फ्रैंकल पूछा है। पिछले दिन वाला सेव नहीं हुआ, पैकिंग इफिशिएंसी से भी नहीं हुआ लगता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, देखो समझ जाओगे तुरंत। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन बराबरो बना सकता। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। बोर्डे वाला ने बताना है तो बता दिए, और क्या। थोड़ा पढ़ता था लेकिन न बढ़ाएंगे। प्लस माइनस है ना। इसमें सोचो कि Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, फिर एगो घटा। सी एल माइनस Na प्लस, सी एल माइनस Na प्लस। देखना पहले, एक लाइन में समझना है बात को। Na प्लस सी एल माइनस, 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 Na प्लस सी एल माइनस। फोटो देख के लग रहा है कि NaCl का क्रिस्टल है। अब देखिए कुछ इसमें क्या हो जाता है। जहां पे NaCl का क्रिस्टल बन रहा है ना, उस इन्वायरमेंट में SrCl2, SrCl2 प्रेजेंट, SrCl2 प्रेजेंट, यानी स्ट्रॉन्शियम के आयंस प्रेजेंस है। कोई भी सपोज करने के लिए बोला जा सकता है बेरिलियम क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट। NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में घुस गया। यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल था, Na का साइड था और स्ट्रॉन्शियम आ गया। कौन आ गया? स्ट्रॉन्शियम आ गया, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस आ गया। दिख रहा है? स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस है, ठीक है। तो Na प्लस के जगह पे कौन आ गया? बोलो ना मेरे साथ। और एगो Na प्लस यहां से गायब हो गया, एगो Na प्लस यहां से गायब हो गया, एगो Na प्लस यहां से गायब हो गया, एगो Na प्लस यहां से गायब हो गया। और किसी एक जगह पे कौन आ गया? स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस आ गया, है ना। इस जगह पे, एक जगह पे स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस आ गया। तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। होस्ट क्रिस्टल है NaCl का, होस्ट क्रिस्टल है NaCl का। होस्ट मतलब समझते हैं ना? होस्ट, अरे होस्ट बोल रहे हैं, घोस्ट कह रहा है। कौन बोल रहे हैं? होस्ट मतलब जो पार्टी दिए वो। अब पार्टी जो दिए वो होस्ट हुआ, और जिनको पार्टी दिए वही आना चाहिए था, है ना। लेकिन पार्टी दिए जिसको, उसके अलावे भी कोई और आ गया। अब बताओ, यदि पार्टी जिसको दिए उसके अलावे यदि कोई और आ गया, तो उसको कहेंगे ना तुम कहां से आ गया? नहीं, नहीं बोलोगे।
अरे नहीं बोलोगे? हाँ, खाने दीजिए बोलोगे? यही यही सोच, यही सोच, यही सोच बड़ा करेगा एक दिन। यही सोच बड़ा आदमी बनाएगा एक दिन। यही सोच बड़ा आदमी बनाएगा। हाँ, तो होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसी जो बाहर से आ गया ना एक ठो स्ट्रोंसियम, इसको कह रहे हैं इम्प्योरिटीज आ गया क्रिस्टल में। क्या आ गया? इम्प्योरिटीज आ गया क्रिस्टल में। तो ये हो गया आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन सोचने की बात ये है कि Na प्लस अपने दो जगह से गायब हुआ था। तो डाई पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज था, एक ही जगह पे दो पॉजिटिव आ गया। एक ही जगह पे दो पॉजिटिव आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? दो साइड से Na प्लस गायब था, एक साइड पे स्ट्रोंसियम आया, तो एक के जगह पे आया, दोनों के बदले आ गया। पॉजिटिव चार्ज तो दोनों के बदले आ गया, है ना? तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, है ना? सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। मानो कि इस क्रिस्टल में 10 पॉजिटिव चार्ज था और 10 नेगेटिव चार्ज था, एक एक करके। दो गो पॉजिटिव चार्ज इससे गायब हो गया, तो बचा कई गो? 8 गो पॉजिटिव चार्ज बच गया। और एक ही जगह पे दो पॉजिटिव वाला फिर आ गया, तो हो गया कितना? 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव तो फिर से हो गया। पहले दो जगह से गायब हुआ, फिर एक जगह पे डाई पॉजिटिव आ गया, तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। लेकिन एक जगह पे इम्प्योरिटी आ गया और एक जगह पे वैकेंसी होगा, है ना? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक जगह पे वैकेंसी होगा। तो पहले आईआईटी वाले सवाल में पूछता था ना कि एक क्रिस्टल है जिसमें 4% हम डाई पॉजिटिव आयन भर दिए, तो बताइए कि कितना जगह वॉइड्स होगा, कितना जगह एम्प्टी स्पेस होगा, वैकेंट साइट कितना जगह होगा। तो जितना जगह डाई पॉजिटिव आयन रखोगे ना, उतना ही वैकेंट साइट होगा। मान लो कि 2 सोडियम और गया, मानना चालू किए, पूरी तरह से समझा देते हैं कि पूरी तरह से समझा देते हैं। 2 सोडियम फिर से गया, 2 पॉजिटिव चार्ज गया, एक जगह पे स्ट्रोंसियम आ गया, एक जगह पे स्ट्रोंसियम आ गया। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज का तो मैनेजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। और एक जगह पे खाली भी रह गया कि नहीं रह गया? दो जगह से गायब होता है, एक जगह पे डाई पॉजिटिव आ जाता है, एक जगह पे खाली रहता है। तो जितना डाई पॉजिटिव आयन होगा, उतना ही नंबर ऑफ वैकेंट साइट होगा, उतना ही नंबर ऑफ वैकेंट साइट होगा। तो कभी कभी भी पूछ देता था कि एगो ट्राई पॉजिटिव आयन आ गया, तो एगो ट्राई पॉजिटिव आ जाएगा तो 3 जगह से जाएगा, तो एक जगह भरेगा और 2 जगह खाली रहेगा। तो ट्राई पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो 2 गुना वैकेंट साइट हो जाएगा, है ना? तो ये सब लॉजिक लगाता था, और लगाता भी है। तो लिख दीजिए, बनाइए फोटो जल्दी से। इसमें है ये क्या है? बात समझ में आ गई ना सबको? पहले फोटो बनाओ, तो फोटो बनाओ पहले। अरे गधा, फोटो इन्हें प्लस सी माइनस लिख लिख के घेर देना है, और कौन से लिख लिख के घेर देना है? in the crystal of NaCl, in the crystal of NaCl, foreign atom, foreign atom, foreign atom, foreign atom उसको कहा जा रहा है जो बाहर से आया है ना? in the crystal of NaCl, foreign atom got occupied,
at crystal lattice site of Na plus. It called impurity defect in the crystal. In the crystal of NaCl, at one site a strontium 2 plus occupied and one lattice point is vacant. In this way, solid maintain electrical neutrality while having defect. देखो ये क्वेश्चन का आंसर लिखें जहां पे कहेगा कि NaCl यूनिट पॉजिटिव आयन है, उसमें डाई पॉजिटिव आयन आ गया, फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है कैसे, तो उसी का आंसर के रूप में ये लिखें कि इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl एट वन साइट स्ट्रॉन्सियम ऑक्यूपाइड यानी डाई पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइड एंड वन लैटिस पॉइंट इज वैकेंट. इन दिस वे सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. एक जगह पे आ जाता है, एक जगह पे खाली रहता है. इस तरह से सॉलिड अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है. नंबर ऑफ डाई पॉजिटिव आयन introduced in the crystal of unipositive particle बराबर number of vacant lattice point. यानी कैटायनिक वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डाई पॉजिटिव आयन इंट्रोड्यूस्ड. लिख दिया. लिखो ना भाई, गर्दन ही में दर्द है, बताइए कैसे कैसे.
लिखो जल्दी जल्दी, खत्म करना है ना। हाँ सर। देख रहे हैं ना, अरे दोनों में कहीं चैन न लेने देता है। खत्म करिए तो बस सर, नहीं करिए तो इतना काहे पढ़ाए सर, अब आवेगा सर। किसी में आदमी आदमी का नेचर है, अच्छा कह ही नहीं सकता है, अच्छा कह ही नहीं सकता है। है ना। देखिए आपको अपने अपने से हम एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिए। कौन सा क्वेश्चन है ये भी बता दिए कि सॉलिड में जब फॉरेन पार्टिकल आ जाता है फिर भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। चाहे जैसा भी पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, इसे एक एग्जाम्पल है, 3+ वाला भी आ जाए तो आपको कह देना है कि उतना लैटिस साइट आपको क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। यदि ट्राई पॉजिटिव आ जाएगा तो 2 गुना कैटायनिक वैकेंसी हो जाएगा, और इस तरह से वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। आयनिक सॉलिड का काम है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा, नहीं तो उसमें करंट आने लगता है तो कंडक्शन हो जाएगा तो पकड़ा ही जाएगा ना, लेकिन न्यूट्रल रहेगा तो उसके डिफेक्ट पकड़ाता ही नहीं है, और नहीं पकड़ाता है। इसी वजह से पढ़ना रहता है कि सॉलिड विथ डिफेक्ट आपका काम का ही रहता है। काहे मुड़ी पटक दिया है पीछे बैठ के, तुम्हारा दुश्मन नहीं आता है तो मुड़ी पटक देगा, हम हैं यहाँ। एक दो को चार को आता है तो हंसते बोलते रहता है, कोई नहीं आया है तब मुड़ी पटक ले, हम उसी के लिए हैं यहाँ पे। ज्यादा खुश हो जाता है तब ना बोलना पड़ता है, ज्यादा खुश नहीं होना रहता। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये आ गया नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में, है ना। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कल पढ़ाए होंगे, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो इसमें ये थोड़ा लॉजिकल ज्यादा है, इसके अंदर से भी सवाल आता है, देखोगे कैसे, एगो छोटा एगो बड़ा, एगो छोटा एगो बड़ा बनाएंगे तो समझ जाएगा ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस 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 माइनस। ठीक है, देखो लिथियम प्लस ना, किताब में सोडियम होगा, सोडियम में पढ़ो ना भाई, पूछेगा वही तो हम काहे के लिए तेज बने। हाँ, जब पढ़ाई पूछने के लिए होता है तब जो पूछेगा वही। Na+Cl-, Na+Cl- सब में है ना, जितना जगह देख रहे हो Na+Cl-, 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 Li भी ले सकते थे, KCl भी ले सकते थे, KBr भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आयनिक सॉलिड लेना है। Na+Cl-, 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 Na+Cl-। तुम लोग बात नहीं करो, जितना बार Na+Cl- कहते ध्यान ही दो, Na+Cl-। क्रिस्टल है, अच्छा ही है। NaCl का क्रिस्टल NaCl के ही इन्वायरमेंट में क्रिस्टलाइज हो रहा है,
यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है जहां पे NaCl का एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना। जैसे कहते हैं ना मॉइस्चर ज्यादा है यहाँ, तो आदमी ज्यादा है तो पेड़ों पे पानी आने लगता है, दीवारों पे पानी आने लगता है मॉइस्चर से। NaCl का क्रिस्टल NaCl के इन्वायरमेंट में ही क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट क्या है कि Na+ इसके इन्वायरमेंट में भी है, तो Na+ तो तभी ना होगा जब एक इलेक्ट्रॉन का वो लॉस किया होगा। Na+ है ना, एटमॉस्फेयर में Na+ बना होगा तभी जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। Cl- अपने क्रिस्टल साइड से हट जा रहा है ना। Cl- अपने क्रिस्टल साइड से हट जा रहा है और ये चला जा रहा है सरफेस पे, जहां पे Na और Cl दोनों जुड़ के क्या बना दे रहा है, क्रिस्टल से बाहर। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर नहीं। तो ये सोडियम के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जानते हो कहां जाएगा? कहां जाएगा बोल रहा है वो, बोलो तो कहां जाएगा? ये जो सोडियम के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन है वो इसके लैटिस साइट पे आ जाएगा। ठीक है, लैटिस साइट बोलते हैं, वॉइड नहीं बोलते हैं। लैटिस साइट पे आ जाएगा, वॉइड में नहीं। Cl- अपना लैटिस साइट छोड़ के, वो तो गलती से छोड़ के जाता है ना। ये तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है ना, कहीं अंदरूनी कारण से डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट होगा, इतना सारा एटम पैकिंग में दो चार जगह पे अपना एटम नहीं आ पाता है, पढ़ ही वही रहे। तो Cl- अपने लैटिस साइट को छोड़ दिया है और वो एटमॉस्फेयर में गया तो उसको Na+ मिल गया, और Na+ और Cl- मिलके क्या बना दिया? तो इस Cl- जो क्रिस्टल से वेपराइज हुआ था, उस Cl- को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी नहीं, तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए था पहले से, Cl- गया था। तो Na+ और Cl- कंबाइन करके क्या बना दिया, NaCl। तो एटमॉस्फेयर में सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था वो कहां गया, Cl- के साइट पे गया, Cl- के साइट पे ऑक्युपाई कर गया। ठीक है, इससे हुआ क्या, तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, जितना प्लस उतना ही माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ ही गया है। ठीक है, लेकिन 100 सोडियम और 100 क्लोराइड रखे होंगे, तो 100 सोडियम तो है लेकिन क्लोराइड तो एगो बाहर चला गया, तो क्लोराइड तो 99 हो गया ना। Na 100 है और Cl तो बाहर हो गया, तो Cl कितना बच गया बताइए, मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं? सोडियम इज द मेटल, एगो मेटल बढ़ गया ना इसमें, दैट इज बाई कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। स्टैचोमेट्री मेंटेन हुआ, अरे Na 100 गो रहता, Cl 100 गो रहता तो NaCl हो जाता, स्टैचोमेट्री मेंटेन हो जाता, लेकिन इसकी स्टैचोमेट्री मेंटेन्ड नहीं हुआ, है ना। जैसे एक गो Cl गया वैसे दो गो भी जा सकता है, चार गो भी जा सकता है, वहां 4 सोडियम आयन से कंबाइन कर जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जिस लैटिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होता है, दैट साइट इज कॉल्ड फारबेनजेंटर सेंटर, है ना, फारबेनजेंटर सेंटर। ठीक है, और एफ सेंटर आता है, एफ सेंटर, एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर आता है ना, 4-5 साल में एक आध बार देखने को मिल जाएगा। फारबेनजेंटर सेंटर, एफ सेंटर, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for color, it is responsible for color of crystal, color of crystal। जैसे NaCl का क्रिस्टल का कलर येलो होता है ना, LiCl का पिंक होता है, KCl का वायलेट होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फिर, तो वो वेवलेंथ ऑफ रेज पकड़ेगा, तो वेवलेंथ की वजह से क्या आएगा इसमें,
कलर आएगा। क्लियर है? क्या बात हुआ? क्लियर हुआ? क्रिस्टल है NaCl का, क्रिस्टलाइन हो रहा है NaCl के एटमॉस्फेयर में। Cl माइनस क्लोराइड आयन अपना लैटिस साइट छोड़ के एटमॉस्फेयर में वेपोराइज हो गया, जहां Na प्लस से कंबाइन करके NaCl बना दिया। लॉस इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम आयन, lost electron by sodium get occupied at the site of Cl minus. In this way solid maintain their electrical neutrality and also has metal excess defect. The site, the crystal lattice site at which electron got occupied called as Farbenzenter center, है ना? एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। फारबेंजेंटर का मतलब कलर होता है, फारबेंजेंटर का मतलब कलर होता है, ठीक है। और अलग अलग सॉलिड अपना अलग अलग कलर देगा इसी के वजह से। लिखना भी होगा ना। इसका पहुंच बहुत दूर दूर तक है, एफ सेंटर का, है ना। ये IIT मेडिकल बोर्ड सब जगह रहता है। ये हम लोग को एक अच्छा रहता है कि बोर्ड वोर्ड में भी ये सब थोड़ा सा पूछे अंदर अंदर से सवाल, बचपन को दिमाग पे जोड़ पड़े तब ना मजबूत होगा। जो पढ़ेगा उसको ज़्यादा नंबर आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको एकदम नंबर नहीं आएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसको सब बनाता है, जो नहीं पढ़ा वो भी बनाता है। जो भैंस के पीठ पे बैठ कर करके डंडा घुमाया है वो परीक्षा तुम्हारे साथे देगा। हाँ, और उसको 2% ज़्यादा भी आ सकता है। यदि तुमको लिखने नहीं आता है तो 2% ज़्यादा वो ले आएगा, अब बाद में कह देगा कि तू क्या किए। हाँ, और उसके बाबूजी भी बात कहते हैं ना। दिक्कत तो तब होता है, हमारा तो यहीं से कर गया, इसको यदि हम भेज दिए होते तो उससे ज्यादा अच्छा कर गया होता। अरे बाप रे। ये देखिए। देखिए ना, आप लोग तो जरा मना हल्ला करते हैं, जरा तो इसीलिए इसको पलट के रखना, खाली लाइट जलेगा ऐसा। हम भी बहुत दिन के बाद ही सुने। रिंगटोन सुनते नहीं है हम तो, साइलेंट ही रहता है तो। अब पता नहीं कैसे कैसे लिखे यहाँ से। ये जगह है कम है, क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे तब होगा। फारबेंजेंटर सेंटर, है ना। हाँ, तो बात समझ में आ गया है सब। क्रिस्टल LiCl का भी होता, Cl को ही वेपर बनाकर बाहर करते, KCl का होता Cl माइनस को ही बाहर करते लैटिस साइड से, सोडियम को बाहर नहीं करना था, है ना। NaCl का एटमॉस्फेयर होगा वहां पर, तो बात सही है ना। NaCl को
पार्टिकल है जो पकड़ पकड़ के थोड़े रखा जा रहा है, वो तो क्रिस्टल वेपर के फॉर्म में वही क्रिस्टलाइज होता है ठंडा कर करके। जैसे समुद्र के पानी से ही NaCl निकलता है, वेपर बन बन के उड़ता जाता है, बाद में सॉलिड बच जाता है, तो उसका एटमॉस्फेयर में तो NaCl ही होगा ना। तो ड्यूरिंग crystallization of solid NaCl in the atmosphere of, परजेंस लिखता है एटमॉस्फेयर ऑफ NaCl vapor during crystallization of solid NaCl in the atmosphere of NaCl vapor, Cl minus leave their crystal site and vaporizes at the surface of solid where they combine with Na plus, where they combine with Na plus, lost electron by sodium atom of atmosphere get diffused into lattice point of Cl minus. The defect called as metal excess defect. देखो क्या सब लिखे हैं, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड NaCl इन द एटमॉस्फेयर ऑफ NaCl। समझ रहे हैं बात? NaCl क्रिस्टलाइज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में भी NaCl है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड NaCl इन द एटमॉस्फेयर ऑफ NaCl वेपर, है ना। समुंदर देखो NaCl के लिए, और समुंदर में गांधी जी का काम देखना, नमक यात्रा जो किए थे, क्या किए थे, गड्ढा गड्ढा खोद कर करके नमक निकाले थे समुद्र के पानी से। देखिए पानी को गर्म करके बनाए थे। सनलाइट से भी गर्म होकर के वेपर ऊपर उठ जाता है पानी, है ना। हाँ यहां समझो, Cl minus leave their lattice site, Cl minus leave their crystal site and vaporizes at the surface of solid where they combine with Na plus, lost electron by sodium atom of atmosphere get diffused into lattice point of Cl minus. The defect is called as metal excess defect. Cl माइनस क्रिस्टल से गायब हुआ है, Na तो जितना था उतना ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जितना जगह से Cl माइनस गायब होगा उतना जगह पे इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो बिना हीट का क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होता है सर? क्या कह रहे हैं, समुंदर का पानी दिखा रहे हैं तो आपको समझ कैसे आता है? पानी गर्म करने लगते हैं बैठ के चूल्हा पर, तो सनलाइट ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सर।
तो आपके यदि नहीं आप हीट करिएगा तो वेपर बन के पानी ऊपर उठेगा ना, उस वाटर में NaCl का मात्रा रहेगा कि नहीं रहेगा। नमकीन जगह पे आप जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर में हवा चलेगा वहां पे NaCl का अमाउंट होगा या नहीं होगा। तो वही तो लिखे हैं सर कि NaCl का क्रिस्टलाइजेशन NaCl के एटमॉस्फेयर में होता है। तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एयर में नमक की मात्रा है ना। तो एक जगह पर NaCl सॉलिड भी बन रहा है, अब बाहर हवा में NaCl भी उड़ रहा है ना। तो जहां सॉलिड बन रहा है वहां से डिफ्यूज होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। दैट इज डिफेक्ट सर, डिफेक्ट है वो, है ना। सब Cl- थोड़े उड़ा दीजिएगा, जब यहाँ गर्म करने बैठ जाइएगा तो उस Cl- जाएगा, इस Cl- काहे नहीं जाएगा। तो सभी चला दीजिएगा तो क्रिस्टल किसका बनाइएगा सर। ये तो डिफेक्ट है ना। 10-5 जगह पे, एक आध मिलियन जगह पे Cl- क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो 2-4-10 जगह पे Cl- जा भी सकता है। ये बातें हो रही है ना। इसलिए इसको हीट बीट नहीं करना है। कहा जाता है कि ये सब जो पहला जो पढ़े थे ना आप, पहले कहीं कहीं दिमागवा में रहता है, जो पुरनका डिफेक्ट पढ़े थे ना, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जनरली कंसीडर्ड एज थर्मोडायनामिक इफेक्ट, है ना, कि ये हीटिंग से ही वेपर्स बनते हैं। ठीक है, तो एक सोल कारण नहीं है, एक कारण है, इसलिए बराबर उसको लिखेंगे नहीं। तो हीटिंग तो हो ही रहा है, सन बाबा हीट कर ही रहे हैं। जितना डिफेक्ट है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड ड्यू टू थर्मोडायनामिक इफेक्ट। ठीक है, तो वो सभी डिफेक्ट का कारण है। बढ़े आगे, चलिए। द लैटिस साइट at which electrons get occupied the lattice site at which electrons get occupied in the crystal solid called as Farbengenter center. The lattice site at which electron get occupied in the crystal solid called as Farbengenter center या F center. F center responsible for color of the crystal. Color of the crystal. Example: LiCl pink, NaCl yellow, KCl violet. Solid maintain electrical neutrality. Solid maintain electrical neutrality. Solid does not maintain the stoichiometry. That is formula become, जैसे Na था तो 100 और Cl हो गया 99, है ना। become non stoichiometric, become non stoichiometric.
एग्जाम्पल, NaCl 0.99 लिख देंगे, है ना। NaCl 0 पॉइंट होना चाहिए था NaCl, लेकिन क्या लिखे, NaCl 0.99, मतलब समझ रहे हैं। Na 100 होगा तो Cl 99 होगा, है ना। 0.98 भी लिख सकते हैं, 0.96 भी लिखते हैं, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हो लिख सकते हैं, है ना, 10 गो कम भी लिख सकते हैं। हाँ सर, क्या होता है सर, NaCl साफ किया जाता है सर, बाहर से ऊपर से। क्या कीजिएगा, आजकल ये सब होता रहता है, ये सब झेलना ही पड़ेगा हम लोगों को। बचपन को मन करता है तो मनमा तो ज्यादा ही जरूरी है। आजकल सुनते हैं कि आजकल बच्चा सबके दिल में ही दिमाग होता है। जल्दी जल्दी, एक तो CBSE बोर्ड का क्वेश्चन रहता था, वो देखना है। तुम लोग जितना पढ़ाना आसान करते जा रहे हो ना यार, कुछ दिन में पढ़ाने नहीं पड़ेगा मास्टर सबको। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, कुछ दिन के बाद हम ही लोग साल दो से इतना कंटेंट कम करते जा रहे हैं कि धीरे धीरे कम ही हो जाएगा, है ना। ई आता है सर, ऊ नहीं आता है सर, अपने डिसाइड कर लेता है, थोड़ा सा भारी लगने लगता है, नहीं आवेगा सर। तो तुम लोग के दिमाग के साथ में जो है ना, एक वो आदमी है, वो करता है टेलर्ड सिलेबस पढ़ाता है। टेलर्ड सिलेबस मतलब दर्जी जैसे कपड़वा काट काट के बना देता है ना, वैसे सिलेबसों काट के बनाने वाला है। जो तुमको भारी लगता है उसको भी भारी लगता है, कहता है दोनों मिल के न पढ़ना है। तुम भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। अरे हम लोग तो देखते हैं जहां से वो बहुत खराब हो रहा है। सिलेबस के नाम पे सिलेबस एनसीईआरटी का अपने मन से कोचिंग वाला रिड्यूस करके अपना सिलेबस जारी कर दे रहा है कि इस चैप्टर में यही पढ़ना है। अरे ये कितना पढ़ना है, वो किताब में न है कि ओकरा में से भी टॉपिक खोज लीजिएगा आप। ये गलत हो रहा है। हाँ, जब किताब में है और चैप्टर आ सकता है तो हर बात आ सकता है। तुम ही लोग के वजह से सर। नहीं, एगो और है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। वही करना था ना। पूरे दुनिया को आंकने के बाद ये 2-3 दिन से हम नाम ले रहे हैं टेलर्ड सिलेबस। ये सिलेबस हम कहीं देख लिए हैं तब ना, कि कोचिंग वाले लोग टेलर्ड सिलेबस चला रहे हैं अब। अरे चैप्टर के अंदर सिलेबस काट काट के सिलेबस बना दिए, भाई इतना ही पढ़ना है तो हो गया टेलर्ड सिलेबस। तो सरफेस केमिस्ट्री का टेलर्ड सिलेबस यही बताने वाले हैं अगले दिन। और टेलरिंग टेलरिंग करने में कौन बड़का बात है, तो टेलर बन जाएंगे थोड़ा, है ना। आज है हमको समय, इसलिए देखो ये भी दिखा रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा जाता था CBSE बोर्ड में। बिहार बोर्ड में कमी आया है, लेकिन और एग्जामिनेशन में आया है। सुनना क्या आता है,
इसमें जिंक ऑक्साइड रहता है, बच्चा लिखेगा ना। इसका सवाल बिल्कुल अलग ढंग का पूछता है और पता भी नहीं चलेगा कि कहां से पूछा है। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को हीट करने से ये कलर डेवलप कर लेता है। कारण पूछता है कि जिंक ऑक्साइड पहले कलरलेस होता है, लेकिन यदि हीट करते हैं तो दे डेवलप कलर। क्यों? ठीक है, तो इसका कारण है, देखो यहां पे ये जिंक, थोड़ा बड़ा बनाए, थोड़ा बड़ा बनाए, थोड़ा बड़ा बनाना है। जिंक कलरलेस है, जिंक ऑक्सीजन, 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 जिंक ऑक्सीजन। Zn2+ है, सारे क्रिस्टल पे Zn2+ है, छोटका पे, और बड़ा वाला एटम पे ऑक्साइड माइनस होगा। 2- लिख रहे हैं। जिंक 2+ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? Zn2+, ऑक्सीजन 2-, 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 Zn2+, ऑक्सीजन 2-। ठीक है, हीट कर रहे हैं। अब हीट इतना ही कर रहे हैं कि सारा क्रिस्टल नहीं टूट रहा है ना, जैसा कि वो क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें क्या हो रहा है कि जिंक अपने लैटिस साइट को छोड़ दे रहा है। डिफेक्ट है ये, जिंक अपना लैटिस साइट को छोड़ दे रहा है। ठीक है, जिंक अपना लैटिस साइट छोड़ दे रहा है। ऑक्सीजन यहां दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा होगा, O2-। अब क्या हो रहा है, सो बता रहे हैं, और ये अपना लैटिस साइट छोड़ के, लैटिस साइट छोड़ के यहां इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्युपाइड कर गया। जिंक कहां ऑक्युपाई कर गया? इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई कर गया। ठीक है, जिंक कहां ऑक्युपाई कर गया, और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे फार्बेंजेंटर सेंटर था। अब इस इलेक्ट्रॉन के वजह से इसको कलर हो जाएगा, जैसे अभी NaCl की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिंक अपना लैटिस साइड को छोड़ दे रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें ये बनाओ हेडिंग, फिर लिखते हैं। क्वेश्चन कर दिए। हाँ, फोटो बनाओ जल्दी से, फोटो बनाने के लिए रुकेंगे। जिंक अपना लैटिस साइट छोड़ दे रहा है, चला जा रहा है। हाँ, उसके बदले में और ऑक्सीजन निकल जा रहा होगा यार। एक आध जगह पे ऑक्सीजन ना निकाले, एक जगह पे ऑक्सीजन निकाल लो। कोई एक जगह पे निकाल लेना। यहां पर एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन करके लिख देना।
ऊपर हेडिंग बना, फोटो बन गया। अब क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन के आंसर में ही ये डिस्क्राइब भी हो जाएगा। और सर क्वेश्चन लिखिए ना, क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड, crystal of zinc oxide is colorless. Crystal of zinc oxide is colorless. Crystal of, लिख रहे हैं, crystal of zinc oxide is colorless but develop yellow color, but develop yellow color upon heating. Upon heating, give reason. Upon heating, give reason, है ना। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल कलरलेस होता है, लेकिन हीट करने के बाद ये येलो कलर पकड़ लेता है। कारण बताइए। ठीक है, कारण आपके सामने है कि जिंक जो है वो अपने इंटरस्टिशियल साइड से लॉस कर गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में विदा हो गया। विदा मतलब लॉस हो गया। बचा तू वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जिंक वाला साइट पे चला गया, जिंक वाला साइट पे चला गया। इसी वजह से, इसी इलेक्ट्रॉन के वजह से ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया। और कौन सा कलर हुआ, येलो कलर हुआ। तो कौन सा कलर हुआ इसमें, येलो कलर हुआ। अब ये रिएक्शन आप लिख देंगे, येलो कलर हुआ, है ना। तो अपॉन हीटिंग, अपॉन हीटिंग zinc leave their lattice site and get occupied at interstitial site of crystal while oxygen gas evolve from the solid crystal. Leaving electron, that electron got occupied at the crystal site of Zn2+, which is responsible for color. Which is responsible for color. और मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ कि नहीं इसमें, जरा एक बार मेरे तरफ ध्यान दे दो। 100 जिंक 100 ऑक्सीजन, हीट किया, जिंक गया अपने साइड से, लेकिन सॉलिड से तो नहीं गया ना, ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन तो वेपर बन गया। क्या ज्यादा हुआ इसमें, मेटल ज्यादा हुआ, मेटल ज्यादा हुआ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। ऑक्सीजन तो अपना साइट छोड़ के भाग गया। एक गड़बड़ हुआ है क्या, ऑक्सीजन वाले जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए थे ना। एक मिनट यार, फोटो बना दिया,
ये गड़बड़ हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले जगह पे बनाना है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, H2 बन गया, है ना। जिंक वाले जगह तो खाली है, बड़ा बड़ा बनाना होगा। अथी से बनाओ, Zn लिखे, ऑक्सीजन लिखे, लगातार वैसे ही थोड़ा बड़ा बनाओ। अरे पता, हम छोटा बनाएंगे तो तुम भी छोटे बनाएगा था ना। इतना इतना बड़ा बड़ा बनाओ ना कम से कम, जिससे कि जिंक लिखा जाए उसमें। हाँ हम ही, देखिए ऑर्डर देखिए, इतना बड़ा बड़ा बनाओ, है ना। इतना बड़ा बड़ा बनाओ, पता काहे नहीं चलेगा। 4 गो 6 गो आइटम से तो पता चला देना है। Zn2 प्लस है, ये ऑक्सीजन 2 माइनस है। Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है ना। और बहुत तो इतना टेंशन थोड़ी ना है यार। लो, Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है। Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है। Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस। Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस। Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है। Zn2 प्लस है। अब बातें ये हुआ कि Zn अपने लैटिस साइड से छोड़ के गया, तो उसको भेज देना है ना। अपने लैटिस साइड से चला गया और ऑक्युपाइड हो गया कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाइड हो गया। इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाइड हो गया। ऑक्सीजन भी इक्वल नंबर में लॉस हुआ, तो एक ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पे, और H2 बनेगा। H2 का मतलब एक ही ऑक्सीजन होता है। तो सॉलिड मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। Zn2 प्लस तो यहीं पे है ना। सॉलिड मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब समझे तुम लोग, फोटो एक के बार बना रहा होगा नहीं, एक बार पूरा लिख के एक बार हटाता नहीं होगा। कितना कम दिमाग हो गया बचपन। हम क्या समझ रहे थे कि एक बार पूरा बना दिया और फिर हटाए तो तुम लोग भी हटा के दूसरा बार बना देगा। अरे एक के बार समझ गए। पहले ने से कहता यार तो 2 बार हम ही बनाते। हम तो सोच रहे हैं कि एक बार पूरा बना रहा है और दूसरा बार में हटा दे रहा है कि यहाँ चला गया, खाली कर रहा है। घर पे जाके बैठ के कर लेना आज, है ना। जहां भी बनाया होगा ना, उससे पहले का क्या हालात रहा होगा, डिफेक्ट क्या होता है। जब है तब ना डिफेक्ट होगा। पहले से रहना चाहिए था वैसे, लेकिन अब है ऐसे, तो डिफेक्ट हुआ यहाँ पे। सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिख देना नीचे। सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जल्दी 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 जल्दी, टाइम कहाँ है। सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिख देना। सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लोग सेमीकंडक्टर जो हमको पढ़ाना भी नहीं है। सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि जिंक आयन भी यहीं पे है, इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे है। कोई कहीं गया नहीं है, गया तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के।
बड़े। अब एक न्यूमेरिकल समझना है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। है ना? देखो क्या क्या बातें इसमें है। इसमें सिर्फ ये बात है कि ड्यू टू इंट्रिंसिक रीजन, अंदरूनी कारणों के वजह से। कौन कारण की वजह से? और थर्मोडायनामिक रीजन, और थर्मोडायनामिक रीजन, there are various defect in solid occurs. Similarly, when some crystal lattice point of cation or metal ion is vacant, the deficiency it called as metal deficiency defect। और इसमें कुछ नहीं होना है, but solid maintain electrical neutrality due to variable valency on it। अब बात देखिए बढ़ गया। कह रहे हैं कि अंदरूनी कारणों से या हीटिंग इफेक्ट से ये सब डिफेक्ट सॉलिड में होता है, और इस डिफेक्ट में भी यही कारण से कुछ मेटल आयन अपने लैटिस पॉइंट पे नहीं आ पाया। तो मेटल एटम और आयन नहीं आ पाया, दैट इज वाई इट कॉल्ड एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बट सॉलिड मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी। अब जरा सुनना क्या कहते हैं हम। आयरन जान रहे हो, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है। मान लो किसी के साथ है, अब बढ़ के बनाते, ठीक है। मान लो कि ऑक्सीजन 2 माइनस है, ठीक है। फिर Fe2 प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, फिर ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, आयरन पे 2 प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है। अब तुम लोगों को सिखा ही रहे बनाना, तो हम क्या करें, छोटा छोटा तो बना रहे थे। आयरन पे 2 प्लस है, सुनना, फिर मिटाया भी जाएगा, इसलिए अभी देखते रहना। ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, आयरन पे 2 प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 2-3 जगह से गायब करेंगे, ठीक है। आपको बनाना होगा उसी हिसाब से, चाहे आप बाद में जैसे उतारते हैं उतारिएगा। कितना जगह से गायब किया? 3 जगह से गायब करते। और आयरन पे 3 प्लस यहां पे लिख देते हैं। आयरन पे 3 प्लस लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? आयरन पे 3 प्लस लिख देते हैं। जरा देखो तो ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आयरन पे बराबर है क्या? लेकिन एक जगह तो एक मेटल खाली है, आयरन तो नहीं है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है कि नहीं? सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है कि नहीं? ऐसे ही डिफेक्ट को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं कि आयरन की 2 वैलेंसी वाले भी एटम्स हैं और आयरन के 3 वैलेंसी वाले भी एटम, है ना। तो सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बट देयर आर सम साइट एट विच मेटल इज absent। द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बताइए, 100 गो ऑक्सीजन होगा, 100 गो आयरन रहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? कोई 3 प्लस वाला आ जाएगा, जितना आ जाएगा 3 गो 2 प्लस जाएगा, 2 गो आ जाएगा। उसी तरह से 6 गो जाएगा, 4 गो आ जाएगा। 2 जगह खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, लेकिन सॉलिड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ड्यू टू सम इंट्रिंसिक रीजन और थर्मोडायनामिक रीजन,
some metal are absent from their crystal lattice point. So the defect is called metal deficiency defect. But due to variable valencies of metal, variable valency of metal, they maintain electrical neutrality. But can't maintain their stoichiometry. सब बात लिख दी उतने में। लिखा बताओ यार, आधा पेज में तुम लोग का आज रहने दे दिया आपको, कैसे होगा इसे? हाय ना, फोटो खींचा के आगे क्या? ये सब तुम ही लोग के चक्कर में हुआ है। पहले किताब लाके दिखाता है, ये सब नए है सर अब। हाँ, किताबा कौन लाया था? हम कहाँ इसे लाला के दिखाया, बस इतने ही सर। सीबीएसई बोर्ड वाला तो अपना खुशम खुश है, ये उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, वो तो कन्फर्मे में से। आई लोग चाहता है कि कुछो कुछो सबसे तो बन जाएगा, सब नहीं तो कुछो कुछो बन जाएगा, तो वो भी ठीक ही है। उसको न समझ में आता है ना कि लिख ले हैं एनसीईआरटी और क्वेश्चनवा दे रहे हैं सबसे। इसी साल जो एनसीईआरटी का बुक वो है खरीद लिया होगा, तो वो क्या करेगा? वो तो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस सब आ गया। किताबा तो नहीं बेचना चाहिए था, बिहार में नहीं बेचवा था। हो गया, गिना गया ना 3+2+। अब देखिए, कांट मेंटेन दियर स्टैचोमेट्री, इसी का एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल
Fe0.930, Fe0.960, निकेल 0.940, ET से जल्दी से। अब फट से क्वेश्चन, एनालिसिस shows that nickel oxide exists in the stoichiometry of nickel 0.980, nickel shows that the stoichiometry of 0.980, what fraction of nickel exists in nickel 2 plus and nickel 3 plus in the crystal lattice। लिखना मत, पहले मेरे साथ समझना बात को, क्या कह रहा है सवाल सुनिएगा, है ना। ये क्वेश्चन का भी बहुत दबदबा रहा था सीबीएसई बोर्ड में जब था कि निकेल ऑक्साइड जो है ना, ये क्रिस्टल में Na 0.980 के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी निकेल 98 को एटम होगा तो ऑक्सीजन 100। ठीक है। What fraction of nickel exists in nickel 2 plus and nickel 3 plus in the crystal lattice? अभी देखा ना कि आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस, तो आयरन एक वो जगह खाली था, बाकी तो सब जगह भरले था। तो उसी तरह से निकेल 98 जगह पे है तो ऑक्सीजन 100 जगह पे होगा, है ना। लेकिन ऑक्साइड सॉलिड का जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखेगा ना, क्या। तो ये हो गया आपका निकेल 98, ऑक्सीजन 100। लेकिन निकेल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, निकेल 2 प्लस और निकेल 3 प्लस। ऑक्सीजन 100 है तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना होगा? इसका मतलब है कि 98 एटम निकेल का दोनों मिला करके 200 पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा। तो मान लेते हैं कि 98 एटम में X एटम निकेल है, तो 98 माइनस X एटम निकेल 3 प्लस होगा, क्या। अब मैथ लगा के चार्ज को बराबर कर देना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां से आंसर शुरू करेंगे, बोलेंगे सिंस क्रिस्टल लैटिस इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर बताओ, 2x, 2 प्लस है एक एटम पे, X एटम है, तो सिंस 2x प्लस 3 है यहां पे, 98 माइनस एक्स, 3 इंटू 98 माइनस एक्स बराबर कितना? 200। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखो, मान लेते कि 98 एटम में 90 गो एटम पे 2 प्लस चार्ज,
तो सब मिला के 90 एटम पे 2+ है, तो 90 दूनी 180 पॉजिटिव चार्ज है क्या? बाकी 8 को बच गया, तो 8 या 24 चार्ज है। हमको वही तो निकालना है कि 90 गो है कि के गो है। हम एक माने का मतलब बताए कि जैसे 2+ है, 90 गो एटम है, तो 180 प्लस तो हो गया ना, बाकी 8 गो बचा, 8 या 24 गो, लाइक दैट। वैसे समझना है तो 2x कर लिए और 98 माइनस एक्स कर लिए 3 गुना, बराबर कितना? 200। तो 2x बराबर प्लस 8 या 24, 4 बच गया 2, 9 या 27, 2 29, माइनस 3x बराबर 200। 294 माइनस एक्स बराबर 200। x बराबर कितना? 94। 94 एटम 9 निकेल 2+ है क्या? दैट इज निकेल 2+ बराबर x बराबर 94 एटम, तो निकेल 3+ बराबर 98 माइनस एक्स बराबर 98 माइनस 94 बराबर कितना? 4। जोड़ के देखो, 94 गुना 2 188 और 4 तिया 12 हो गया ना 200। क्वेश्चन नहीं बना अभी, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्ट एज निकेल 2+। हाँ, अब फ्रैक्शन ऑफ निकेल 2+। निकेल 2+ कै गो है? 94। कितना में? 98 में। सब मिला के 98 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना परसेंट आता है बताओ? 95 96 कुछ आता होगा, कितना परसेंट आता है? हाँ, अप्रोक्स 96। तो फ्रैक्शन ऑफ निकेल 3+ बराबर कितना? 4%। ये हुआ फ्रैक्शन क्या? बन जाएगा क्वेश्चन। क्या आगे बढ़ेंगे यार? नहीं, कल 1 बजे से सरफेस केमिस्ट्री ना, कल कहाँ पे समय, परसों ही ना पढ़ाना है ये। तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो हो गया सर। 15 मिनट में बोल दें। कल क्या बजे शुरू कर दें? कुछ हो बोलते रहता है। ये इम्प्योरिटीज है क्या? ये फॉरेन मटेरियल है क्या? अब ऐसे कहने के बात है तो हमको पढ़ाना कहाँ कुछ है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसमें क्या बताना है हमको?
कंडक्शन सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ लगेगा, लेकिन है क्या कि मेरे लिए है भी कुछ नहीं, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर को चैप्टर होगा। सेमीकंडक्टर कुछ पूरा चैप्टर ही है, एन टाइप पी टाइप। तो वह वाला यहाँ है सर, दोनों अलग अलग ना है। देखिए कुछ कुछ बतवा मिलता जुलता नहीं है। है फिर में क्या पढ़ा देंगे अलग। नहीं तो अगला दिन तो हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह ही जाएगा, 5-10 मिनट में हम क्या कर लेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। अगवा कहा कि सब काम खराब हो जाएगा, क्योंकि बात निकलता है तो हमेशा दूर तक जाता है। तुम लोग इस पर एक सवाल बना के बता दो हमको, तो कम से कम यदि आ जाए तो बन जाए वो, है ना। स्टैचोमेट्री है Fe 0.96 हो, ठीक है। तो बताना है इसमें कि परसेंटेज ऑफ आयरन 2+ कितना और परसेंटेज ऑफ आयरन 3+ कितना। बताइए। तो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज है ना, कितना में कितना है, परसेंटेज ही ना निकालोगे। 98 में 94 था, तो 1 पॉइंट कुछ लिखो, 100 करके परसेंटेज निकाले हम, तुम 1 पॉइंट कुछ ही लिखोगे। चलिए मैं क्वेश्चन का जो आंसर पीछे लिखल है ना, वही है परसेंटेज में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा तो ऑप्शंस देख करके या परसेंटेज तुम निकाल दोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे तुमको क्या आता, 0.96 आता। ठीक आ रहा है। फ्रैक्शन यानी परसेंटेज निकालो। हम्म, ज्यादा कहाँ बोला, सही है बोला तुम, परसेंटेज बोला, फ्रैक्शन बोला, वो नंबर ऑफ एटम बताया 88 और 8। तुम्हारा भी 88 और 8 आया होगा, तुम है ट्रेड थोड़े ना। इसलिए वैसे बोलता रहता है। ऐसे वो तुम निकाला 88/96 × 100, तो सही आया दोनों जी। Fe 0.96 हो, मतलब हो गया Fe 96O100, हो गया ना बच्चा। Fe दो तरीके से पाया जाएगा, Fe2+, Fe3+, x और 96 - x। क्या ऑक्सीजन 100 है, -2 चार्ज है, तो 200 नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों मिला के 200 पॉजिटिव चार्ज होगा। चूंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉलिड मेंटेन करता है, तो 2x 3 × 96 - x बराबर कितना, तो 2x प्लस 6×18 9×27 1 28 -3x बराबर 200, तो 288 - x बराबर 200, यानी x बराबर 88, यानी आयरन 2+ बराबर x बराबर 88 एटम, आयरन 3+
बराबर 96 माइनस एक्स बराबर 8 एटम। परसेंटेज ऑफ आयरन 2 प्लस बराबर 88/96 इंटू 100, 92% के करीब में आ रहा होगा। परसेंटेज ऑफ आयरन 3 प्लस 8% आ रहा होगा, है ना। परीक्षा चाहे जो दीजिए, अब कोई दिक्कत न है। डिफेक्ट इन सॉलिड से सवाल आएगा, सब बात नई नई कह के बता दिए। जिंक ऑक्साइड वाली बात, और इसको न्यूमेरिकली छोड़ देते तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाता। आज थोड़ा सा रह गया, आधा घंटा कभी पढ़ा देंगे आगे पीछे करके, है ना। 4 गो पेज नहीं, 3 गो पेज छोड़ देना, यहाँ पे 2-3 पेज छोड़ देना, हम बता ही देंगे। सरफेस केमिस्ट्री अगला दिन 1 बजे से, है ना। अगला दिन 1 बजे से सरफेस केमिस्ट्री कोशिश करेंगे, मतलब कहने का मतलब